17 जुलाई 2022 को फ्लोरिडा के शहर सरासोटा में एक एरिक मेडा नामी शख्स जो अपनी एग्रीकल्चर कंपनी में पानी छिड़कने का काम किया करता था, ये अपने काम से फारिग होकर कई दिनों बाद अपने घर जाने के लिए अपनी वैन निकालता है और दोपहर 1 बजे के वक्त ये सफ़र पर निकल पड़ता है। सफ़र के दौरान जब ये आधे रास्ते पर पहुंचता है तो इसका सामना एक बहुत ही ख़राब रोड से होता है, जिसकी वजह से ये अपनी वैन को साइड पर रोकता है और एक नया रास्ता तलाश करने के इरादे से कच्चे और झाड़ियों से भरे रास्ते की तरफ चल पड़ता है। अब ये फैसला उसे कितना महंगा पड़ने वाला है, उसने उसके बारे में ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। 3 घंटे मुसलसल कच्चे रास्ते पे चलने के बाद भी उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब वो काफी थक चुका था और उसे शिद्दत की प्यास भी लग रही थी, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा थी और 3 घंटे मुसलसल चलने की वजह से वो काफी थक चुका था। इसलिए वो पानी के जरिए तैरकर दूसरी साइड पर जाने का फैसला कर लेता है और पानी में उतर जाता है। अभी वो थोड़ा सा तैरकर आगे गया ही था कि उसे पीछे से पानी में किसी चीज के आने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे लगा कि शायद वो कोई मछली होगी, मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो 9 फुट के मगरमच्छ की शक्ल में उसे अपनी मौत दिखाई दी। मगरमच्छ तेजी से उसकी तरफ आया और एरिक के एक बाजू को अपने दांतों में जकड़कर उसे पानी के अंदर ले गया। मगरमच्छ से खुद को छुड़ाने की खातिर एरिक ने मगरमच्छ को लाते मारना शुरू कर दी और एक हाथ से अपना दूसरा बाजू छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद मगरमच्छ एरिक के बाजू को उसके कंधे से जुदा करके ले जाता है। एरिक जैसे तैसे करके किनारे की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है, मगर यहाँ अभी उसकी मुश्किल टली नहीं थी, क्योंकि एरिक जैसे ही किनारे के पास पहुंचा और 3-4 कदम ही आगे बढ़ाए कि गहरे दलदल ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एरिक कोशिश करता रहा दलदल से निकलने की, मगर इसी कोशिश में वो बेहोश हो गया और उसकी आंख अगले दिन की सुबह को खुली। एरिक ने आंखें खोली तो उसने शुक्र किया, क्योंकि वो मगरमच्छ के पेट में जाने से बच गया था, जो बार बार पानी में उसी की तरफ देखे जा रहा था। एरिक मगरमच्छ से तो बच गया था, मगर उसे दलदल से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि शायद कोई सुनकर आए। आसमान से जाते हुए जहाज़ों की तरफ इशारा करता रहा, मगर ये सब भी उसके कोई काम नहीं आया। वो थोड़ा सा आगे बढ़ता और फिर दोबारा दलदल में फंसता चला जाता। एरिक अपनी भूख मिटाने के लिए वहाँ मौजूद झाड़ियों और पत्तों को खाता रहा और अपनी प्यास बुझाने के लिए कीचड़ का गंदा पानी पीता रहा और 3 दिन तक इसी तरह वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। एरिक अपना एक हाथ तो गंवा चुका था, मगर अब वो अपनी जान गंवाने के भी करीब आ चुका था और उसे खुद भी ये एहसास हो रहा था। एक तरफ दलदल और दूसरी तरफ मगरमच्छ। एरिक को इनसे बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एरिक को दलदल में फंसे 3 दिन गुजर चुके थे, मगर चौथे दिन एरिक के जिस्म में थोड़ी सी कुव्वत आई और उसके बाजू का दर्द भी खत्म हो चुका था। इसलिए वो दलदल से निकलने के लिए अपनी पूरी जान की कोशिश लगा रहा था और आखिरकार उसकी ये कोशिश कामयाब भी हुई। एरिक ने बड़ी मुश्किल से चंद कदम दलदल से आगे बढ़ाए तो उसके पैर जमीन में मजबूत लकड़ियों से टकराए। वो लकड़ियां किनारे से थोड़ी ही दूर एक दरख्त की जड़ें थी। एरिक ने उसी की मदद से फायदा उठाया और दलदल से निकलकर जमीन तक आ पहुंचा और थोड़ी सी कुव्वत जो एरिक में बाकी बची थी उसकी मदद से वो आगे बढ़ता रहा। आगे बढ़ते हुए रास्ते में उसे कुछ खाली बोतलें दिखाई दी, जिन्हें देखकर वो समझ गया कि यहाँ कोई ना कोई आबादी जरूर होगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो थोड़ा सा आगे गया तो दूर से उसकी नजर एक ट्रक पे पड़ी जिस पर एक आदमी सामान लोड कर रहा था। वो थोड़ा और आगे गया और उस बंदे को इशारा करके बुलाता रहा। उस बंदे ने एरिक को देखा और उठाकर उसे अपने ट्रक के पास ले आया और उसे खाना पानी दिया। और अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे कि एक हेलीकॉप्टर आया जो एरिक को ही ढूंढने के लिए निकला था। एरिक को उन्होंने हेलीकॉप्टर में बिठाया और सीधा हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में 3 हफ्तों तक एरिक का इलाज चलता रहा और वो दोबारा ठीक हो गया। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये मिसाल भी इसी बात की है कि एरिक ने अपना हाथ तो गंवाया मगर अपनी जान बचा ली।